NSN, उल्फा, NDB, किसी भी उग्रपंथी संगठन का समस्या समाधान नहीं हुआ है। तो ये सीरियस है, इसलिए मैं इस विषय को लाया हूँ। नॉर्थ ईस्ट को हमको डेवलप करना है। मैं आगतो कैसे एतियाव कम माने राजनीति तो मोर निशाओ নহয় पेशाओ নহয় जीवनर उद्देश्य নহয় लक्ष्य নহয় इतो एटा प्रोजेक्ट माथन दिसपुरक दोग दी लाभ नाय दिसपुरे एको करा नाय प्रमोद बरोहे निजे नोटिफिकेशन ओलाई पेলাই दिसे সকলক পাৱাৰ দিছে কাম কৰি আৰু শৰ্টকাট যেটো পইচা কামোৱা সেই ৰাস্তাটো যাতে বেলেগক বুজাই নিদিয়ে বিপিএফ যি কৰিলে 17 বছৰত মই হিটোৱে আহ্বান কৰিছো বিপিএফৰ কোনো নেতা পালি নেতাই যাতে শৰ্টকাট পইচা কামোৱা ৰাস্তাটো দুৰ্নীতি কৰা ৰাস্তাটো বেলেগক শিকাই নিদিয়ে মোৰ বড় পইচা কাওয়াটো আপোনালোকে দেখা নাই মেচিন থাকে হিসাব কৰিবলৈ গাড়ী ভিতৰতো হিসাব কৰে অফিসতো হিসাব কৰে বিশ্বজিৎ দাইমব্রে ধন্যবাদ স্যার मानगोनां डिप्यूटी चेयरमैन जोंनि जि हादोरगिरिनि बिबुंथि जॉइंट पार्लियामेंट सेशनाव होदोंमोन बेवहाय बिथाङा जिखिनि जोंनि हादोरनि जौगाखांनायनि थाखाय बे 5 बोसोराव मावनो लागोन हाबाफोर बा बे बोसोराव मावनो लागोन हाबाफोरनि बागै रायखांदों बियो जोबोद ओंथि गोनां आरो आं सानो बेफोरखौ गमामायै जुदि मावफुङोब्ला जोंनि हादोरा जोबोर दावगाखांगोन आरो मानगोनां सार बिथाङा बिथांनि जिथु बिबुंथि बे बिबुंथियाव जोंनि भारतनि जायखौ सा सानजा ओनसोल बा सा सानजा भारत होननानै बुङो बे ओनसोला दिनै गोबां बोसोर जौगाखांनायनि बिथिङाव उन जानानै दङ आरो बेखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय माखासे हाबाफारि लानानै बे सरकारा जेरैखि जाया सा सानजा भारतखौ बे गासै भारत हादोरजोंनो समानै दावगालांहोनो थाखाय खामानि मावलांगोन होननानै बिथाङा बुङो दा बे बेलायाव आं माखासे बाथ्रा बुंदेरनो नागिरदों जे दिनै सा सानजा भारत होनोब्ला जों गिबियाव मख'नांगोन जे बेवहाय थानाय जोंनि गुबुन गुबुन रायजोनि हारि माहारिफ्रा बे जायगायाव गावबा गावनि सिनायथि आरो गावबा गावनि माखासे मोनथायखौ लानानै आरो जायगानि दावगाखांनायनि थाखाय गोबां बोसोर सोमावसारबोगासिनो दङ आरो बे सोमावसारनाया लासै लासै मोनसे हिंस्र रूप लाबोदों आरो बेनि गेजेरजों गोबां माखासे हाथियार दैग्रा आफाद बा आर्म्स हमनानै आन्दोलन खालामग्रा आफाद जानानै फैदों आरो बे आफादफोरनि माखासे बिथांमोननि जि सोमावसारारि हाबाफारि बेखौ लानानै बे ओनसोला गोबां समस्यानि मोगा-मोगि जानांदों आरो बे समस्यानि मोगा-मोगि जानांनायनि थाखाय दिनै भारत सरकारा बेफोर ओनसोलखौ दावगाखांहोनायनि थाखाय जेफोर हाबाफारि लानांगौमोन थांनाय 50 बोसोरसोआव खुनु मोजां हाबाफारि लानानै मावनो हायाखै आरो बिनि थाखायनो बेफोर ओनसोला दिनै भारत हादोरनि गुबुन गुबुन रायजो बायदि दावगाखांनो हायाखै ओंखायनो बे जायगाखौ जुदि जौगाखांहोनांगौब्ला गिबियावनो जोङो गोसो होनांगोन जे बोरैहाय बे जायगानि जिथु उग्रपन्थीनि समस्या इनसार्जेन्सि जि समस्या बे समस्याखौ जोङो बोरैहाय समाधान खालामनो दिनैहाय बे उग्रपन्थीनि समस्या एबा इनसार्जेन्सि समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय भारत सरकारा जोंनि जि नखर बिफान बे नखर बिफाननि दारै कन्टिन्युअस भाबै बिथांमोनजों सीज फायार खालामनानै सावरायबोगासिनो दङ आरो भारत सरकारा बिनि थाखाय इन्टारलक्युटर बिबानाव माखासे जोंनि माने आगुनि जि अफिसारफोर दं बे अफिसारफोरखौ बिथांमोना थिसनबोदों आरो बिथांमोनखौ थिसननानै दिनै बे सोमावसारारि उग्रपन्थी आफादफोरजों रायलायबोगासिनो दङ नाथाय रायलायबोदोंब्लाबो दिनैसिम खुनु मोनसे जोबथा बेबायदि बुब्लियाव समस्या समाधान जायाखै सो सर मैं बोरो भाषा में बोल रहा हूँ ये हमारे भारत के सबसे माने बहुत पुरानी भाषाओं में से एक भाषा है ये आसाम में ज़्यादातर बोले जाता है नेपाल में भी बोले जाते हैं और ये एक ऐसा भाषा है हमारे भारत का ये गौरव की बात है कि दुनिया की जितनी भी भाषा है उस भाषाओं में से ये एक ऐसे भाषा है कि किसी भी चीज को बताने के लिए और किसी भी तरह का किसी भी देखना महसूस करना इसको बताने के लिए इस भाषा में सबसे भी ज्यादा शब्दों है तो इसे एक बहुत रिच भाषा है लेकिन इस भाषा को हम आज तक मतलब
क्या है किसी को बता नहीं पाया और कोई भी इसको रिसर्च करके अब तक निकाल नहीं पाया ये बोरो भाषा मतलब कब से शुरू हुआ था, कहां से शुरू हुआ था। आज से 2000 साल पहले जो लोग रिसर्च किया है उन लोगों ने कहा कि नेपाल की ईस्टर्न साइड और पश्चिम बंगाल के जो पूर्वी है और उसी के बाद नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश के कुछ इलाका में ये भाषा ही सिर्फ एक भाषा था 2000 साल के आगे। तो ये भाषा भारत का एक शेड्यूल का भाषा है और कभी भी आप लोगों ने नहीं सुना, इसलिए मैं आज बोरो भाषा में यहाँ पर भाषण रखा हूं ताकि आप लोगों को भी पता चले, इसके ऊपर जानने की कोशिश की। तो ये बात है, ये मैं जो बातें बोल रहा हूं जो नॉर्थ ईस्ट को लेके हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा उनके भाषण में कि नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए देश के बाकी राज्यों के साथ एक कदम में ले जाने के लिए इस बार बहुत सारे प्रोग्राम लेके काम करेंगे। लेकिन मैं ये बताने जा रहा हूं जो वहां की इंसर्जेंसी प्रॉब्लम है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसको आज 20 साल से भी ज्यादा समय हमारे गृह मंत्रालय ने कुछ ऑफिसरों को, रिटायर्ड ऑफिसरों को इंटरलोकेटर नियुक्त करके उनके साथ बात करके आ रहा है। पता नहीं इस बार 20 साल में क्यों सुलझा नहीं पाया इस समस्या को, और इस समस्या को समाधान करने में ये जिनको इंटरलोकेटर किया गया है वही लोग क्या कर रहा है इसके ऊपर गृह मंत्रालय ने मॉनिटरिंग किया कि नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात है। जब तक वहां की उग्रवादी समस्या समाधान नहीं होगा तब तक हम देश के जो ये परिकल्पना है इस परिकल्पना के आधार पे जितना भी स्कीम क्यों न लिया जाए इसको वहां पर इंप्लीमेंट करना इतना मुमकिन बात नहीं है। तो ये हर समय डिस्टर्ब होता है, इसलिए हम अनुरोध करता है जैसे NSN का समस्या है, एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बन के रखा है लेकिन फाइनल सेटलमेंट अभी तक नहीं हुआ है, जिसको लेकर नागालैंड में प्रॉब्लम है। और ये उग्रवादी लोग उसी दिन अरुणाचल में एक MLA को भी हत्या किया है उसी में से ही, लेकिन वो लोग डिस्कशन में भी है। और हमारी इंटरलोकेटर को यहां तो पता नहीं कि उग्रपंथी वहां उनके साथ बात करते हैं सेटिस्फाइड है कि वो लोग फिर से वहां पर विद्रोह करने जा रहा है। ज्यादा दिन नहीं हुआ गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में एक बम ब्लास्ट हो गया, ग्रेनेड वहां पर ब्लास्ट हो गया। बाद में ये जानकारी मिला और पकड़ा भी गया कि ये जो उल्फा है जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के साथ बात किया हुआ है उसके लिए एक इंटरलोकेटर भी लगाया गया है। तो वो लोग बातें कर रहा था लेकिन दूसरी तरफ वहां पर बम भी ब्लास्ट कर दिया। ये कितना भयानक स्थिति होगा। जब तक उग्रपंथी अगर जंगल में रहता है, वो लोग अंडरग्राउंड रहता है, तब तक पता चलता है उग्रपंथी कभी भी कुछ कर सकता है। लेकिन जिसके साथ बात कर रहा है और जो लोग आम मतलब क्या है आम आदमी की तरह हर जगह पे घूम सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं। अगर ये इसी तरह का फिर से बमबारी करना शुरू करेगा तो आम आदमी के लिए कितना समस्या हो सकता है जा रहा है। लेकिन ये NSN, उल्फा, NDB किसी भी उग्रपंथी संगठन का समस्या समाधान नहीं हुआ इससे, तो ये सीरियस है। इसलिए मैं इस विषय को लाया हूं। नॉर्थ ईस्ट को हमको डेवलप करना है और उसके लिए वहां का जो इंसर्जेंसी प्रॉब्लम है इसको हल करने के लिए हमको व्यवस्था लेना चाहिए। तो ये मेरा सिर्फ सजेशन है। इसके बाद साथ फ्लड का एक प्रॉब्लम है हमारे माने असम में। असम एक ऐसा छोटा सा मैदानी जगह है, वैली है, जो सराउंडिंग पहाड़ से घिरा हुआ है। तो जब भी बारिश देता है इतना मतलब पानी आके जम जाता है, हर साल फ्लड होता है सर। तो हम अगर ऐसा फ्लड होता है तो हम बोलता है ये प्राकृतिक दुर्योग है, लेकिन असम का हर समय होता है, हर साल होता है। You have only 2 minutes more. Please conclude now. ओके नो प्रॉब्लम। तो वहां पर जो हालत होता है हर साल होता है सर, इसलिए यहां से दिखाई नहीं जाता है कि यह प्राकृतिक दुर्योग है। इसको हमारे राज्य सरकार संभाल नहीं सकता है, वहां में रिलीफ दे नहीं सकता है, लोगों को रिहेबिलिटेशन दे नहीं सकता है। पहाड़ से इतनी 300-400 स्पीड किलोमीटर में पानी बह के आता है कि सारे घर जमीन इरोशन करके ले जाता है सर। तो इसके लिए केंद्रीय सरकार को हर समय वहां से लोग अनुरोध कर रहा है कि इस समस्या को नेशनल प्रॉब्लम के हिसाब से मर्यादा देके टेक्निकली फाइनेंशियली कैसे कर सकता है, असम के लोगों को मदद करना है, असम की इस प्रॉब्लम का समाधान करना है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि असम के ये जो फ्लड प्रॉब्लम है, बाढ़ का जो समस्या है, इसको राष्ट्रीय समस्या की मर्यादा देकर राष्ट्रीय की तरफ से ही जिम्मेदारी ले, क्योंकि राज्य सरकार इसको संभाल नहीं पाता है सर। तो यही है। तो आंगनी बुंगनांगो बात सभी की नहीं, मेरा जो कहना है वही है। तो
मैं अनुरोध करता हूँ ये सारे बातें जरूर हमारे सरकार करेंगे और मैं समर्थन करता हूं राष्ट्रपति जी के भाषण को। और राष्ट्रपति जी ने जो भी कहा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें अगर इम्प्लीमेंट होगा तो हमारे देश बहुत आगे बढ़ सकता है। Thank you. बेखिनिखौनो बुंनानै आं चेयारमेन बिथांखौ बुंनो खाबु होनायनि थाखाय साबायखर बावनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय।